शक्रोपि महामुनि। शिवलिंग के पास बैठकर जो भी कोई सत्कर्म कोई करता है उसका कितना पुण्य मिलता है, स्वयं इंद्र भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा भगवान व्यास लिख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबके घर में शिव पिंडी शिवलिंग होना चाहिए। जिसके घर में प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा है, जो एक ही दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उनके घर में 10 मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही मंदिर उनके लिए बहुत है। हाँ, यदि अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ते अलग हैं तो उन सबको श्राद्ध करने की जरूरत पड़ेगी, उन सबको तर्पण की जरूरत पड़ेगी। यदि घर में जाने के लिए रास्ते अलग हैं, लोग कहते हैं कि तर्पण बड़े को अधिकार है और छोटे को अधिकार है, बीच वाले को नहीं। मैंने गरुड़ पुराण को घोंट करके पिया है, ये मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि माँ बाप जी के लिए बीच वाला कुछ नहीं कर सकता। यदि बीच वाला माता पिता की प्रॉपर्टी लेने का अधिकारी है तो बीच वाला उनका श्राद्ध करने का भी अधिकार प्राप्त करता है। भरतलाल जी ने पूरा अपना क्रिया कर्म अपने पिताजी का किया था, वो बीच ही वाले थे। और भी ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं। मैं इस प्रसंग में कहना चाहूँगा, आपके घर में भले एक जगह है मंदिर है, उसका अच्छा डेवलपमेंट कीजिए, उसको ठीक से उसको बिल्कुल व्यवस्थित कीजिए। मंदिर हमारे संस्कारों का एहसास कराता है। और ये मैं निवेदन करूँगा, जिसके घर में नित्य भगवान का पूजन होता है उस परिवार को प्रत्येक दिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी सनातनी का घर ऐसा ना हो जिसके घर में मंदिर ना हो। मंदिर सबके घर में हो, आनंद हो जाएगा। और ये श्लोक मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, यह श्लोक रुद्र संहिता सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 40 नंबर का श्लोक है। तो ये बता के बात प्रमाणित होती है। इसमें लिखा यस्तु लिंग समेपी तु कार्यम किंचित करोति च। जो शिवलिंग के पास बैठ करके कुछ भी सदकर्म करता है, तस्य पुण्य फलम भक्तुम, उसका पुण्य कितना मिलता है ये देवराज इंद्र भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हम व्यासपीठ पर शिवलिंग रख करके कथा सुनाते हैं, क्योंकि एक कथा सुनाई गई है अनंत गुना फलदायी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रवचन आपको ही सुनाने के लिए, इसके ऊपर हम ना चलें। मेरी व्यासपीठ पर शिवलिंग रहता है, शिव पिंडी, और ये शिव पिंडी चांदी की है। चांदी का शिवलिंग धन को दुरुपयोग नहीं होने देगा, अपने खर्चों को सीमित रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। आप डोनेशन देते हैं, उसका सही सदुपयोग हो। मेरी व्यासपीठ पर चांदी के शिवलिंग इसीलिए रहते हैं। आप सबके पूर्वजों का कल्याण महादेव करे। ये चांदी के शिवलिंग की महिमा है। तो भगवान शिव के शिवलिंग के समीप जो भी कोई सत्कर्म किया जाता है, निश्चित रूप से आपको किए गए सत्कर्म का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एक हृदय की बात और मैं आपको बोलूं, आरती से पहले आरती के बाद आप यहाँ व्यासपीठ तक आप आते हैं, यहाँ आप मत्था टेकते हैं। आपका एक बार मत्था टेकना, यहाँ आना हजार के बराबर है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग रखा हुआ है। इसलिए आपका एक बेलपत्र चढ़ाया गया, एक नाम लिया गया, आपका हजारों गुना फलदायी है। ये स्वयं महादेव कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे शिव पिंडी के पास बैठ करके यदि किसी ने कुछ भी सत्कर्म किया है, उसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि स्वयं इंद्र भी उसका वर्णन करना चाहें तो उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर